लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी राजधानी लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई, जहां 21 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इसमें होम गार्ड्स को कैशलेस इलाज की सुविधा से लेकर विकास और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। बताएंगे आपको कि इस बैठक में आम जनता की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव लाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। खबरों में फिर बात होगी अयोध्या की, जहां राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले पर रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसने उनको और उनकी पार्टी को बुरी तरह फंसा दिया। तो क्या बोले सपा सांसद, आपको बताएंगे। तीसरी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक टेंट के नीचे करीब 200 लोगों के सामूहिक धर्मांतरण की कोशिश का एक मामला सामने आया। इस अवैध खेल की भनक लगते ही पुलिस और हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर सख्त एक्शन लिया। इस पूरे धर्मांतरण सिंडिकेट का पूरा सच क्या है, आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करेंगे मेरठ की, जहां पुलिस ने एक अवैध गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और त्योहारों के सीजन से ठीक पहले पकड़ी गई इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने और अर्ध बने हथियार बरामद हुए। ये हथियार कहां सप्लाई होने वाले थे, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं, जहां आज लोक भवन में योगी कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सरकार ने एक साथ 21 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। देखिए, सरकार जब भी कैबिनेट बैठक करती है तो उसका सीधा असर सीधे जनता और शासन व्यवस्था पर पड़ता है, और इस बार का फैसला तो बहुत ही बड़ा है। इस बैठक में सबसे बड़ा और संवेदनशील फैसला हमारे होमगार्ड्स जवानों के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के लाखों होमगार्ड्स को अब आयुष्मान योजना के तहत पूरी तरह से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। जो जवान दिन रात धूप छांव बरसात में सड़कों पर खड़े रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम माना जा रहा है। अब बीमारी के वक्त उन्हें या उनके परिवार को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को रफ्तार देने के लिए कई नई नीतियों और संशोधनों को मंजूरी दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी पास किया गया है। इस बैठक में मंत्रियों के साथ राज्य के विकास की रूपरेखा पर भी लंबी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार बिना किसी ढिलाई के विकास कार्यों को जमीन पर उतारना चाहती है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सभी विभागों को तय समय सीमा के अंदर इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बैठक ये साफ दिखाती है कि सरकार का पूरा फोकस इस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा सांसद से जुड़ी है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जहां एक तरफ पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी का एक बड़ा और तीखा बयान सामने आया। दरअसल जब मीडिया ने उनसे राम मंदिर की चढ़ावे की चोरी और आरोपियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने इससे बड़ा सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल, वहां आने वाला चढ़ावा भक्तों की आस्था और विश्वास से जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र धन की चोरी करता है तो वो न सिर्फ कानूनन अपराधी है, बल्कि वो खुदा और भगवान के घर में भी गुनहगार है। देश के करोड़ों लोगों की जो आस्था को चोट पहुंची है, जो अपने गाढ़े पसीने और कमाई का पैसा उन्होंने वहाँ वो किया, और वो वहाँ से पता चला कि वो वहाँ से खुर्द-बुर्द हो गया,
तो इससे जो है वो देश के लोगों को बहुत उनके जज्बात आहत हुए हैं। इस बयान पर सपा सांसद की तारीफ नहीं बल्कि आलोचना हो रही है, क्योंकि सपा सांसद का मंदिर के मामले में बोलना अपने आप में निंदनीय है। बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि मस्जिद के मामले में जब हिंदू नहीं टिप्पणी करते तो मंदिर के मामले में नदवी क्यों कर रहे हैं। और अगर सपा सांसद को सनातनियों से इतनी ही हमदर्दी है तो एक बार राम मंदिर के दर्शन करने आ जाए, या खुद जाकर देख ले कि राम मंदिर में क्या घपलेबाजी हुई है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, जांच कहां तक पहुंची है। अब जब नदवी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते तो झूठी हमदर्दी क्यों दिखाना है। इसीलिए इस चक्रव्यूह में नदवी तो फंसे ही हैं, साथ में साथ सपा के पर भी सवाल उठने लगे हैं कि जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद का समर्थन किया, कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्हें इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है और आरोपियों के खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, लेकिन इस पर हो रही बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को जरूर बढ़ा दिया है। तीसरी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक गांव में एक बंद टेंट के नीचे करीब 200 लोगों को इकट्ठा करके ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का एक बड़ा खेल चल रहा था। इस सामूहिक धर्मांतरण की भनक जैसी स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को लगी, मौके पर भारी हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते बात पुलिस तक पहुंच गई और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे आयोजन को रुकवा दिया। शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक भोले भाले ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें चमत्कार का लालच देकर, पैसों का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। टेंट के अंदर बाकायदा प्रार्थना सभा चल रही थी और लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से मुख्य आयोजकों को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। कुछ लोग टेंट लगा करके जो है कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कुछ अवैध प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखा जाता है कि वहां पर कुछ लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके जो गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में रवि चौधरी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर में धर्म परिवर्तन का अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही है और इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मेरठ की, जहां की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध हथियारों के एक बहुत बड़े सिंडिकेट को तबाह कर दिया। मेरठ में पुलिस ने मुखबिर की पक्की सूचना पर छापेमारी करते हुए एक घर के अंदर चल रही अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 बेहद शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से इस काले कारोबार में शामिल थे। पुलिस ने जब उस ठिकाने पर धावा बोला तो वहां का नजारा देखकर खुद अधिकारी भी दंग रह गए। वहां बड़े पैमाने पर तमंचे, पिस्तौल और कई घातक हथियार बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने हुए और अध बने हथियार बरामद किए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। एक चेन के द्वारा काम करते हैं, अपने जानने वाले लोगों से ये चेन के द्वारा जुड़े जाते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, इंस्टाग्राम और फिर आपके व्हाट्सएप जैसे अकाउंट से ये लोगों को इसकी फोटो भेजते हैं। इन्हीं के द्वारा ये संपर्क करते हैं और इसकी फिर खरीद फरोख्त करते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अपराधियों को बेहद कम दामों पर ये अवैध हथियार सप्लाई करते थे। आने वाले त्योहारों और आगामी चुनाव के मद्देनजर इन हथियारों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ये बदमाश बड़े पैमाने पर स्टॉक तैयार कर रहे थे ताकि इसे मोटी रकम में बेचा जा सके। पुलिस अब इन आरोपियों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। आखिर इनसे हथियार खरीदने वाले लोग कौन कौन हैं और इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं। तो ये चारों खबरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से आई है, लेकिन इन सब का संदेश एक ही है। राज्य में कानून का राज और सुरक्षा व्यवस्था सबसे ऊपर है। लखनऊ में योगी कैबिनेट के 21 फैसले विकास की रफ्तार को बयां कर रहे हैं, तो अयोध्या मामले पर सपा सांसद का बयान दिखाता है
कि आस्था से खिलवाड़ पर हर कोई एकजुट नहीं है। मुजफ्फरनगर में 200 लोगों के धर्मांतरण की साजिश को नाकाम करना और मेरठ में अवैध गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ ये साफ करता है कि यूपी में अपराधियों और अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो साफ है कि प्रशासन का ये चक्रव्यूह हर उस शख्स को अपनी जद में ले लेगा जो कानून की लक्ष्मण रेखा को पार करने की जरूरत करेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।